डियर स्टूडेंट, तो आज है 6 तारीख 6/9/2022 और एसएससी जेईई का शेड्यूल हम लोग जो है आज देखेंगे कि हम लोग को क्या पढ़ना है। ठीक है, लास्ट दिन हम लोग क्लॉक शुरू किए थे रीजनिंग में, कैलेंडर पढ़ चुके थे। कैलेंडर का कहीं से भी क्वेश्चन देख के रैंडमली कहीं से भी 2-3 सवाल लगाते चलना है पर डे, इवनिंग में सोने से पहले। दिन में पढ़ना है, रात में सोने से पहले जो पढ़ चुके हैं उसके रिवीजन के लिए कहीं से भी कोई भी बेसिक क्वेश्चंस लगाने हैं। ठीक है, चलो तो बात करते हैं क्लॉक के बारे में। क्लॉक हम लोग पढ़ लिए हैं, आज भी हम लोग पढ़ चुके हैं, तो इसमें कोशिश करना है कि 50 क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर लें किसी भी बेसिक बुक से, एकदम बेसिक सवाल, ताकि जो है ना कॉन्सेप्ट आपका बिल्ड हो जाए। ठीक है, इंडियन पॉलिटी पढ़ रहे थे, इंडियन पॉलिटी पढ़ रहे थे। इंडियन पॉलिटी में हम लोग जो है आज पढ़ेंगे शेड्यूल्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशंस, शेड्यूल्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। अब आपको भी पता है कि सर टोटल हमारे पास 12 शेड्यूल है, तो एक एक करके पढ़ लेना है, इंपॉर्टेंट है, कोई ना कोई एक सवाल पूछ लेता है। देखिए शेड्यूल 1 में क्या होता है, जैसे शेड्यूल 1 में क्या होता है सर, नेम ऑफ इंडियन स्टेट, यूनियन टेरिटरी एंड देयर एरियाज। शेड्यूल 2 में क्या होता है, सैलरी एंड अलाउंस डिफरेंट गवर्नमेंट ऑफिशियल्स ऑफ इंडिया। शेड्यूल 3 में क्या होता है, अबाउट द ओथ ऑफ डिफरेंट गवर्नमेंट ऑफिशियल्स। 4 में क्या होता है, एलोकेशन ऑफ मेंबर ऑफ राज्यसभा फ्रॉम स्टेट लेजिस्लेचर असेंबली। 5 में क्या होता है, सुपरपोजिशंस, ये देखो मैं लिखते चलता हूँ, S2 S3 S4 S5। 5 में क्या होता है सर, स्पेशल प्रोविजन फॉर शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स। ठीक है, 6 में क्या होता है सर, स्पेशल प्रोविजन फॉर स्पेशल एडमिनिस्ट्रेटिव एरियाज नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स के बारे में। शेड्यूल 7 में क्या होता है सर, लिस्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कंकरेंट लिस्ट। शेड्यूल 8 में क्या होता है, लैंग्वेज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, शेड्यूल 9 में क्या होता है, फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1951, लॉ ऑफ लैंड रिफॉर्म्स। ठीक है, 10 में क्या होता है, एंटी डिफेक्शन लॉ आया था, ये भी एग्जाम में पूछता है। 11 में क्या हुआ था, शेड्यूल 11 में अमेंड हुआ था पंचायत। ठीक है, 12 में क्या हुआ था, म्यूनसिपलिटी। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट बना था, तो ये चीज़ याद रखना आपको, तो शेड्यूल को पढ़ना है। अब देखो क्या है ना कि जीएस में इससे पहले क्या पढ़े थे, इससे पहले पढ़े थे हम लोग डिफरेंट सोर्सेज क्या है, फॉरेन से हम लोग क्या क्या लिए हैं, तो उसको भी एक बार आज पढ़ लेना है। ठीक है, उसको एक बार आज पढ़ लेना है कि सर यूएसए से क्या लिए, ऑस्ट्रेलिया से क्या लिए, ब्रिटेन से क्या लिए, जर्मनी से क्या लिए, ठीक है, रसिया से क्या लिए, आयरलैंड से क्या लिए, तो इस चीज़ को एक बार पढ़ते चलना है। और इससे पहले जो हम लोग चार्टर के बारे में पढ़े तो उसको भी एक बार रिकॉल कर लेना और देखना किस टाइप से सवाल पूछता है, उसका शॉर्ट नोट्स बनाना है और उसको रिकॉल करना है। पहले थ्योरी अच्छे से पढ़ लेना है, थ्योरी पढ़ लिए। अब क्या है कि पूरे थ्योरी को तो याद नहीं रख सकते हो, अब देखना है कि कौन सा कॉन्सेप्ट बार बार पूछा जाता है एग्जाम में, कौन सा कॉन्सेप्ट को बार बार एग्जाम में रिपीट किया जाता है, उसको बार बार देखना है। ठीक है, ताकि वो दिमाग में बैठ जाए। तो कैसे आएगा, टेस्ट सीरीज से आएगा, प्रीवियस ईयर से आएगा। ठीक है, तो उसके लिए टेस्ट सीरीज लगाओ, प्रीवियस ईयर लगाओ, देखो कि सर डिफरेंट सोर्सेज में कहाँ से सवाल कितने बार पूछे जाते हैं, पूछे गए हैं या नहीं पूछे गए हैं। जैसे शेड्यूल्स पढ़ोगे तो देखोगे कि शेड्यूल्स से सवाल पूछे गए हैं या नहीं पूछे गए हैं, बन रहे हैं या नहीं बन रहे सवाल, तो इससे कुछ आइडिया लगेगा आपको, कुछ ना कुछ आइडिया लगेगा। ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, तो इसको भी आप ध्यान रखोगे। क्लियर है, चलो अब तीसरी बात करते हैं टेक्निकल की। टेक्निकल में क्या पढ़नी है सर, तो आज टेक्निकल में हम लोगों को पढ़ना है वोल्टेज डिवीजन एंड करंट डिवीजन। ठीक है, वोल्टेज डिवीजन एंड करंट डिवीजन के बारे में। अब वोल्टेज डिवीजन, करंट डिवीजन तीनों केस में आप देख लेना जरूर, क्योंकि आर और सी का दोनों अलग अलग हो जाता है, आर और सी के लिए दोनों अलग अलग हो जाता है, एल और आर के लिए तो सेम होता है, तो दोनों के लिए देख लोगे। वोल्टेज डिवीजन सीरीज के केस में लगता है और करंट डिवीजन पैरेलल का केस में लगता है, तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना। रिकॉल कैसे करना है, देखो पहले से क्या पढ़े हो, केसीएल पढ़ लियो, केसीएल का 1-2 रैंडम सवाल लगा लेना है, केबीएल पढ़ लियो, केबीएल का 1-2 रैंडम सवाल लगा लेना है, पावर पढ़ लियो, पावर के 1-2 रैंडम सवाल लगा लेना है, एनर्जी पढ़ लियो, एनर्जी का 1-2 रैंडम सवाल लगा लेना है। ठीक है, इक्विवेलेंट पढ़ लियो, इक्विवेलेंट का 1-2 रैंडम सवाल लगा लेना है, स्टार डेल्टा पढ़ लियो, डेल्टा स्टार पढ़ लियो, उसके 1-2 सवाल लगा लेना। आप कैसे लगाओगे इसके लिए, प्रीवियस ईयर देखोगे क्या पूछा जाता है, प्रीवियस ईयर को कम से कम दिमाग में बैठा लो, उसके बाद टेस्ट सीरीज दोगे, टेस्ट सीरीज देखो कुछ अलग सवाल मिल रहा है, उसको एक अलग से कॉपी बना लो, उस कॉपी में नोट करते जाना और उस नोट को रिवाइज करना टेस्ट सीरीज वाला, क्योंकि जो नोट्स है ना रेगुलर नोट्स,
उसको तो आप डेली रिवाइज करते हो, उसको डेली पढ़ते हो, लेकिन कॉपी में जो आप बनाओगे ना, जो अलग से कॉपी बना रहे हो टेस्ट सीरीज का, तो उसमें कुछ नया कॉन्सेप्ट देखेगा जो टेस्ट सीरीज में है, जो एग्जाम में पूछा जा सकता है, तो उसको भी आप रिकॉल करते चलोगे। ठीक है, अब रीजनिंग में मान लो क्लॉक से क्वेश्चन नहीं पूछा तो, लेकिन पढ़ रहे ना, तो मान लो पूछ लो तो बना के आएंगे। ठीक है, तो चलो वीडियो को शेयर करना, लाइक करना और सब्सक्राइब करना। टेलीग्राम चैनल पे आ जाना मेरे, इलेक्ट्रिकल ये करके, वहाँ शॉर्ट नोट्स भी है SSC JEE के लिए। ठीक है, चलो थैंक यू।